नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। झारखंड सरकार जो है युवाओं के आगे झुक गई, नतमस्तक हो गई और युवाओं के आगे जो है कोई एक सरकार या किसी एक बड़े मजबूत व्यक्ति के झुकने का सवाल नहीं होता है। जब देश के युवा ठान लेते हैं तो बड़ी बड़ी हस्तियों को भी जो है झुकना होता है। केंद्र की सरकार को भी जो है झुकना पड़ा, बिहार की सरकार भी झुकी, झारखंड की सरकार ने भी जो है बात माना और झुका। तो खैर चलिए, युवा अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, वो तमाम चीजें तो ठीक है, लेकिन विधानसभा घेराव, सरकारी संपत्ति का नुकसान, गलत तरीके के से जो है प्रोटेस्ट या अन्य किसी गलत गतिविधि में शामिल होना गलत है, दुर्भाग्य है। बाकी अगर अपने हिसाब से बुद्धि विवेक से शांतिपूर्ण प्रदर्शन युवा करते हैं तो कहीं कोई गुनाह नहीं। झारखंड पुलिस ने जो लाठी चलाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से जो है युवाओं के ऊपर लाठी नहीं चलने चाहिए थे। खैर चलिए, बातचीत का रास्ता जो है निकाला गया है और निकाला जा रहा है और निकालना पड़ेगा, चाहे वो कोई सरकार हो। जो बात है सो साफ। दूसरी खबर देखिए कि यूपी में चुनाव होना है और आप जानते हैं कि सारी पार्टियां एक्टिव हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जो है कल अपनी बैठक बुलाई थी कार्यकारिणी की दिल्ली में, और उस बैठक में तमाम एमएलए, एमएलसी, एमपी और जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद थे। उन बड़ा समस्या है भाई, बहुत समस्या है। कोई भी कार्यक्रम करवाते रहिए, आवाजें चला जाता है, कभी फोन आ जाता है, लगता है कभी कभी कि नंबर देना गुनाह हो जाता है क्या किसी किसी को। आप लोग मेरी आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो कोई लोग बता दीजिए कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद आगे की खबर बताएंगे। समझने वाली बात, अब एक बार नहीं, दो बार, तीन बार लोग फोन करने लगता है। अरे एक बार काट दिए तो समझना चाहिए ना कि बिजी है, चाहे कुछ ऐसी बात है। लेकिन खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो होता ही रहेगा। बैठक में ये तय हुआ है कि या तो यूपी में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें या पूरे विधानसभा के सीट पर जो है चुनाव लड़ जाए, सभी 402 सीट। तो अब क्या कुछ रणनीतियां है, क्या कुछ प्लानिंग है लोजपा रामविलास का, तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान मानने वाले नेता, रुकने वाले नेता नहीं है, वो नहीं ठहरने जा रहे हैं। हर स्थिति परिस्थिति में जो है चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी की मजबूती के लिए जो है जहां भी खड़ा होना होगा, खड़ा उतरना होगा, वो उतरेंगे। एक ये खबर है। दूसरी खबर जान लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की खैनी पर जो है खूब चर्चा हो रही है। मतलब कि ये वो खैनी ना खा लिए, चाहे खा लेते हैं, तुरंत आरजेडी वाला लोकना शुरू कर देते हैं। समझे नहीं लग रहा है कि कौन बड़का पाप हो गया। अरे सबका अपना अपना एक आदत होता है, इसमें कौन बड़ा विषय है। खैनी खाना कौन गुनाह है? बिहार में बंद है कोनो खैनी? सो बताइए कि कानूनी रूप से प्रतिबंध है कि नहीं खा सकते हैं, जेल चल जाइएगा। एक तो मैसेज उसे
लोगों तक पहुंचते रहता है कि भाई जबड़ा खराब हो जाएगा, पेट का कैंसर हो जाएगा, हाथ का कैंसर हो जाएगा, गला का कैंसर हो जाएगा, ये सब के लिए ना बात होता है, ये खैवे नहीं कीजिए। तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह का चर्चा परिचर्चा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे राजद के नेता हैं जिनका नाम हम आपको बता देंगे, जो दिने राते मुंह में खैनी भर ले रहते हैं, दिने राते। तो क्या करें हम, वो फोटो खींच खींच के जो है भाजपा वाला को दें, अब भाजपा वाला जो है वायरल करे। हद स्थिति। राजनीति जो है हमको लगता है कि इन सब चीजों पे नहीं होनी चाहिए कि फलना आदमी खैनी खा रहा है, तो फलना आदमी गुटखा खा रहा है, तो फलना आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। ये तमाम चीजें होती जाती रहती है और कई दफा वीडियो आया है, कोई नया बात तो है नहीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का वीडियो और फोटोज तो कई बार आए खैनी खाते हुए। तो रोक दीजिएगा। देखिए वो कहावत है, लत लक्षण बाई तो मरले पर जाई। किसी भी चीज का किसी भी व्यक्ति को कोई लत होगा, आप नहीं रोक सकते। सरकार ने कहा दारू नहीं पीना है, लोग पी रहा है, सो बताइए कानूनी रूप से शराबबंदी है तो कहा किसी का जो है सोशल मीडिया पर अति पे वायरल हो रहा है। किसी बड़े नेता की बात कर रहे हैं जो पी के एकदम ढुलकल है। उसी तरीके से खैनी है, बंद हो जाएगा तो मुख्यमंत्री जी भी खाना बंद कर देंगे, अब बाकी लोग भी खाना बंद कर देगा। अभी चल रहा है तो चल रहा है, इतना रोक टोक नहीं लगाइए, पाबंदी मत लगाइए किसी के निजी जीवन पर भाई। गजब गजब पोस्ट हम देखते हैं। चलिए इस पर ज्यादा कुछ नहीं बताना है, खैनी बहुत अहम भी नहीं है, खैनी पर चर्चा चलते जाते रहता है। यूपी का ही एक और खबर है, योगी आदित्यनाथ से टकराना बड़े बड़े सुरमाओं को जो है आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है, ये जान लीजिए। और छात्र आंदोलन के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस कदर से सजग हैं कि वो एक बूंद भी रिस्क नहीं लेंगे किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं। अंदरूनी कलह को जैसे तैसे जो हो सभी लोग सुलझा लीजिए, सही कर लीजिए, चाहे वो किसी भी राज्य का मामला क्यों ना हो, किसी भी गुट का मामला क्यों ना हो, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में 2024 के चुनाव के दौरान और 2000 जो है शायद 23 में हुआ था या 22 में, 22 के बाद है ना हो रहा, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 में होगा, 22 में के चुनाव के दौरान जो कुछ तस्वीरें देखने को मिली वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं है, ये बाबा हैं, साक्षात पीठाधीश हैं और इनके पास अदृश्य शक्ति है। राजनीतिक तौर पे भी जो है उनको मालूम है कि इस अदृश्य शक्ति क्या क्या कर सकती है। और यूपी में जो रणनीति यूपी भाजपा की है और योगी आदित्यनाथ जी की है, ये जान लीजिए कि दिल्ली तक जो है सदमे में। और पीएम मोदी ने जो अंदर खाने की चर्चा है इसमें हस्तक्षेप किया है और कहा है चीजों को ठीक कीजिए, कोई जरूरी नहीं है तर ऊपर करने का। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे पर यूपी में चुनाव होगा और अगर सरकार दोबारा बनती है तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि सरकार जाने का तो कोई सवाल है नहीं, जितना काम योगी जी ने किया है, लेकिन फिर भी चुनाव है भाई, लोकतंत्र में सबका अपना मत है, अपने वोट देने का अधिकार। तो अब हमको जो सूचना मिली है उस मुताबिक योगी आदित्यनाथ को कोई छेड़ने नहीं जा रहा है, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न करने नहीं जा रहा है, ये जान लीजिए। इस बार बहुत प्लानिंग था, बाप रे बाप। देखिए ना, अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया और पोस्ट किया कि अपने ही लोग अपनों के पीछे पड़े हुए हैं। सोचिए, पहले अपना घर का झगड़ा सुलझा लीजिए, फिर राज्य का चिंता कीजिएगा। स्वाभाविक है
बातें जब सार्वजनिक होती है और खुलकर सामने आता है तो लोग जो है आपके ऊपर उंगली उठाएंगे ही, तंज कसेंगे ही। और जिस तरह से एक तस्वीर आई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करते हुए की, और दूसरी तस्वीर आई प्रणाम करते हुए की, दोनों तस्वीरों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। जो इग्नोर करने वाली तस्वीर है वो युवा छात्र आंदोलन से पहले की है, आज जो प्रणाम करते हुए वाली की है वो छात्र आंदोलन के बाद की है। तो बिहार में, देश में भाजपा के अंदर कितना कुछ बदल चुका है और कितना असर पड़ा है आप सोच नहीं सकते हैं। अब बीजेपी एक रत्ती भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, गुटबाजी सहने के मूड में नहीं है, और कोई हो शीर्ष से शीर्ष नेतृत्व हो उनको जो है संयम रहने की जरूरत है। जो बात है साहब, अब देखिए क्या होता है। बिट्टू नितिन कह रहे हैं कि जियो का नेटवर्क आजकल बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब, इतना खराब कि सोच नहीं सकते। जियो समझिए कि अब फिर हम सब नहीं कह सकते, नहीं तो जियो वाला कल ही मानहानि का मुकदमा ठोक देगा। लेकिन हम अपने जियो के मतलब कि उपभोक्ता हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, और जियो को इसमें सुधार लाने की जरूरत है। इतना महंगा रिचार्ज कर दिए, कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो भरवाने जाइए तो 300 और 400 के कम नीचे रिचार्ज, ऐसे थोड़ी होता है जी। 2200 करोड़ बिहार में इन्वेस्ट कर रहा है जिसके पास 1 लाख का कैपिटल है। एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा कंपनी जिसको 2200 करोड़ बिहार में इन्वेस्ट कर रहा है जिसके पास 1 लाख कैपिटल है। आप ठीक से लिखिए सर। बिट्टू नितिन जी, एमडी खुद्दाद इमाम जी, सुप्रभात। प्रशांत कुमार जी सुप्रभात, कैसे हैं? बिहार में अभी सब कुछ शांति शांति, एकदम सब कुछ शांति, कहीं कुछ नहीं, खाली बस 2-3 कार्यक्रम जो इधर उधर मुख्यमंत्री का हो रहा है वही है, और बाकी इधर उधर दौड़ भाग, सारा माहौल ठंडा है। तेजस्वी यादव एक्टिव है और तेजस्वी यादव मौका ढूंढ रहे हैं। भाई प्रतिपक्ष का नेता है, जिम्मेदारी जवाबदेही जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। अब सदन से गायब भी नहीं रहेंगे, और अब हर स्थिति परिस्थिति में जो है कहीं किसी तरह की कोई घटना हो जाएगी तो वहां मौजूद भी रहेंगे। साथ ही साथ न्याय के लिए अन्याय होता नहीं देखेंगे, उसके लिए जो है सड़क पर भी उतरेंगे। तो पूरा जो है फुल फेज में है, और बड़ा बदलाव, संगठनात्मक बदलाव जो है राजद के अंदर होने जा रहा है, और कई अहम चेहरे बड़े पद पर बड़ी जिम्मेदारी में दिखेंगे, जवाबदेही में दिखेंगे। तो वो भी, ये भी एक मैसेज होगा। राजद को अब हर हाल में मजबूत करना है, और तेजस्वी यादव का यही मिशन रह गया है, बस इससे ज्यादा कोई मिशन नहीं है। अगर तेज प्रताप यादव के जाके आगे दंडवत करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, वहां भी झुकने के लिए तैयार है। परिवार के एक एक सदस्य के बीच जाके झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, माफी भी मांगने के लिए कहिएगा तो माफी मांगेंगे, और सब लोग को कहेंगे एक साथ होइए और पार्टी को मजबूत कीजिए। इस मुद्रा में, इस मूड में जो है तेजस्वी यादव आ गए हैं, ये जान लीजिए। देखिए क्या होता है, नहीं होता है। प्रशांत किशोर भी हैं, अपनी यात्रा में निकलेंगे, बांकीपुर में क्या क्या करते हैं और क्या असर पड़ता है, ये अहम है। एक है कि पंचायत चुनाव को लेकर कई लोग पूछ रहे थे कि पंचायत चुनाव कब होगा। देखिए परिसीमन का काम लगातार जारी और प्रक्रियाधीन है। जब तक परिसीमन नहीं हो जाता है तब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन अब तक न लागू हुआ है और न फिलहाल लागू होने जा रहा है। जैसे ही होता है वैसे ही हम आपको अपडेट दे देंगे। फिलहाल देखिए अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाटेक। अर्जेंट कॉल आ रहा है और जाना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।